राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम वट सावित्री की कथा सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप सबको वट सावित्री अमावस्या की हार्दिक शुभकामना है। तो बोलिए नमो नारायण। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सारी माताएं बहनों अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए ये पूजा और व्रत करती है। ये व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा और दिन बृहस्पतिवार। इससे पहले मैंने मुहूर्त के बारे में वीडियो बना रखा, दिन उसमें थोड़ा सा गलत हो गया, रविवार बोल दिया, उसमें रविवार नहीं है, 6 जून बृहस्पतिवार दिन। और पूजा के बारे में मुहूर्त मैंने इसमें डाल रखा, पूजा का मुहूर्त सही है, दिन केवल गलत है। कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो इसमें कथा जरूर सुना जाता है। कथा सुने बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो कथा सत्यवान और सावित्री जी का है। भद्र देश के एक राजा थे जिसका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रखे। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया और राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। तो सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया था और कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा और सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश के राजा झुप्तसेन रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहें कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए और सावित्री ने उनके जब ये कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री जी ने कहा कि हे पिताजी, आर कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री जी भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उनके सिर में बहुत तेज से दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य को समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद पर रखकर अपने सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज जी आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री जी ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जा। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री जी ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु,
मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण को छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान होगा और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों सुखी सुखी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।